हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्योंकि क्लासिफिकेशन जो चैप्टर होता है इसमें डिफरेंट निकालना होता है, डिफरेंट फाइंड करना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें डिफरेंट बताइए, विषम क्या है। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो डिफरेंट होता है, वो हमें निकालना होता है। ठीक है, तो जब 4 ऑप्शन हमारे पास दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो इसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं ना, उसमें सेम लॉजिक चलता है, एक ही लॉजिक चलता है। ठीक है, तो उसे तो हम अलग कर देंगे। तो जो चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है, कोई भी दो चौथा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, किसी भी नंबर का जो है वो चौथा ऑप्शन हो सकता है, उसमें अलग ही लॉजिक चल रहा है, तो उस लॉजिक को हमें पकड़ना है और वही हमारा आंसर होगा। तो डिफरेंट का मतलब होता है जो सबसे अलग है उसे में छांट के निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, लॉजिक सही से जल्दी से पकड़ में नहीं आता क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, अगर आपने टाइप नहीं पढ़ा है इस तरीके का तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा, आप लॉजिक शायद ना पकड़ पाओ, किस तरीके का भी लॉजिक होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लॉजिक है, क्या चल रहा है। ठीक है, और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है विषम बताओ डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इसमें विषम बताओ। ठीक है, जब भी ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो ऊपर लिखा होता है विषम बताना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से विषम क्या है। ओके, और ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया। तो देखो 76 है और 42 है, तो देखो 76 और 42 में 76 से 42 बनाना है, तो कैसे हम बना सकते हैं? अगर हम इसका डिफरेंस लें, ठीक है, देखो 76 से डिफरेंस, देखो 6 में से 2 गए, डिफरेंस ले रहे हैं, 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 बचेंगे और 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया हुआ अंतर, ठीक है, माइनस किया तो 34 है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो 55 में देखो 5 में से 5 गए, देखो 25 25 50 होता है तो 30 वैसे डिफरेंस आएगा। 5 में से 5 गए 0 और 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ पर तो 34 था, यहाँ पर 30 है। तो डिफरेंट जो है वो डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर तो अलग हो चुका है। 28 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अभी ये वाला नंबर यहाँ पर बड़ा हो चुका है। देखो पहले इधर का नंबर बड़ा था, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा हो चुका, तो यहाँ पर तो डिफरेंस में और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये वाला लॉजिक बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो कुछ और लॉजिक हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ और चेक करते हैं कि कुछ और क्या चल रहा है। ठीक है, एग्जाम में तो बहुत सारे लॉजिक चेक करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 28 होता है, 28 दूनी 56 होता है ना, 28 दूनी 56, लेकिन 55 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, 76 दूनी भी ज़्यादा, मल्टीप्लाई भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब डिजिट का माइनस, 7 में से 6 गए 1, उससे हम 42 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, 5 में से 5 0। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या करें? ठीक है, इसमें बहुत समस्या हो चुकी है, एग्जाम में ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत सारे हम लॉजिक लगाते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आता है, और लॉजिक हमें ऐसा लगाना है जो ऑप्शन से मैच करे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक है, उसे हमें देखना है। अगर आपको पता है ये टाइप तो आप जल्दी से पकड़ लोगे। ठीक है, अब डिजिट का हम देखते हैं, डिजिट में कुछ ना कुछ किया गया है जो ये नंबर बन रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, तो 7 और 6 का क्या करें जो 42 बन जाए। तो 7 की 6 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखो 7 मल्टीप्लाई 6 तो क्या हो जाएगा, 7 6 42। ठीक है, देखो 7 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बन रहा है, और 5 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 5 है, मल्टीप्लाई कर दो तो 25 बन गया। ठीक है, तो ये भी बन गया। 8 है और 2 है, डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो ये तो 16 बना नहीं। ठीक है, ये तो बना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चौक 16, देखो डिजिट की मल्टीप्लाई 4 और 4 चौक 16, तो ये वेरीफाई कर रहा है। तो ये जो बना नहीं है, नहीं जो सबसे अलग है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो सबसे अलग है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो तो इसमें क्या चल रहा था, सिंपल में 2 डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई, डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर चल रहा था। और इसी तरीके से हमने देखा 7 6 42। ठीक है, 5 5 25 वेरीफाई करता है, 8 दूनी 16 नहीं आ रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन में तो यही लॉजिक चल रहा है। तीसरे में देखा 4 चौक 16, यही लॉजिक है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर नहीं लग रहा, तो यहाँ पर तो कुछ हो रहा है, 28 दूनी 56 होता है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का लॉजिक अलग टाइप से चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों का हम आंसर निकालते हैं। अगर हमें टाइप पता है तो हम जल्दी से निकाल लेंगे, नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाओगे। उम्मीद करती हैं टाइप आपको समझ में आ चुका है, और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको समझना है तो हमसे जुड़ सकते हो, हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। फिर हम एक नेक्स्ट और बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।